मीरा, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड ये बहुत ही दुखद बात है कि जिस तरह की आपको धमकी आई हैं एंड यू आर सो स्ट्रांग। लेट्स स्टार्ट अगेन बिकॉज़ आपका हाथ आ गया था। सॉरी। नो प्रॉब्लम। मीरा, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी दुखद है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लड़कियों को किस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं। मतलब अगर हम एक्ट्रेसेस की बात छोड़ भी दें तो नॉर्मल लड़कियों को भी आते-जाते कोई भी ऊटपटांग कमेंट करके चला जाता है। लेकिन कूडोज़ टू यू, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। एंड जो लोग नहीं जानते हैं, हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब जूनियर एनटीआर के फैंस ने आपको रेप थ्रेट्स या एसिड अटैक थ्रेट्स देने शुरू किए? साक्षी, बहुत ही छोटी बात हुई थी। इनफैक्ट मुझे तो जब नेक्स्ट डे मैं उठी थी और मैंने इतनी सारी अपने ट्विटर अकाउंट पे गालियाँ देखी थी, मुझे समझ ही नहीं आया था कि मुझे गालियाँ पड़ क्यों रही हैं। मुझे 10 मिनट लगे ये समझने में कि क्यों पड़ रही हैं। तो एक दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखा था, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हूँ नहीं। तो बहुत टाइम से फैंस बोल रहे थे कि प्लीज़ टॉक टू अस, प्लीज़ टॉक टू अस। सो मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था। उसमें एक फैन ने पूछा कि आपका साउथ इंडियन में फेवरेट एक्टर कौन है। तो मैंने बोला आई रियली लाइक महेश बाबू, आई एम टोटली हिज फैन। तो राइट अवे एक फिर किसी दूसरे फैन ने पूछा कि व्हाट अबाउट जूनियर एनटीआर। आई सेड आई डोंट नो हिम ऑनेस्टली, आई एम नॉट हिज फैन, दैट्स अबाउट इट। मैंने बस एक ये लाइन बोली थी, आई डोंट नो हिम एंड आई एम नॉट हिज फैन। क्योंकि मैंने साउथ में काम किया हुआ है, मैं पर्सनली एक्टर्स को जानती हूँ। मैं जूनियर एनटीआर को सच में नहीं जानती। और मैंने बहुत ही जो एक ऑनेस्ट अपना आंसर था मैंने वो बोल दिया। वहाँ पे बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मुझे बहुत सारी अब्यूजिव ट्वीट्स आई हुई थी कि इसको गैंग रेप कर देते हैं, इस पे एसिड फेंक देते हैं, शी इज अ पॉर्न स्टार, शी इज अ होर, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया। दैट वाज द होल इशू। बिकॉज आई थिंक उनकी इतनी फैनेटिक फैन फॉलोइंग है कि उनसे ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि किसी लड़की ने ऐसे बोल कैसे दिया कि मैं उनकी फैन नहीं हूँ या मैं उससे नहीं जानती। दैट्स अबाउट इट। सो मैंने सोचा कि जस्ट इग्नोर देम बिकॉज दे आर स्टूपिड डम ट्रोल्स। आई कांट बी टेकिंग देम सीरियसली। But matlab within half a day I got at least 30, 40, 50,000 abuses. And then एक उनके फैन ने लिखा कि आई रियली विश योर पेरेंट्स डाई ऑफ कोविड। जब मैंने वो पढ़ा ना मैं बहुत साइक्ड हो गई, because it's a very sensitive time for all of us anyways. We all are concerned about our elders. I have old parents. I'm very concerned about them. So I couldn't take that tweet. तो उसके बाद मैंने सारी abuses retweet करना शुरू कर दिया. And then I got lot of support from, from South Indian fraternity also. I got lot of support from the media also. And then I tagged National Commission of Women, I tagged Hyderabad Police. तो उन्होंने right away FIR register कर दी. And then मैंने आज वहाँ के ministers को भी tag किया. तो ministers ने भी मुझे reply किया कि we gonna take this very seriously. और आज तीसरा दिन है साक्षी, मुझे आज तक गालियां पड़ रही हैं। इमेजिन ये लेकिन ऐसे। आपको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, लेकिन इस बीच जूनियर एनटीआर ने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की आपसे, नहीं बात करने की कोशिश की, या एक अपने फैंस के लिए ट्वीट किया हो कि आप ऐसा मत करें, या आपसे बात की हो कि आई एम रियली सॉरी, या कुछ 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 भी उनकी तरफ से? तो मेरे को एक यही बहुत चीज सरप्राइज कर रही है और शॉक कर रही है कि ये जितने भी उनके फैंस हैं, ये पूरी उनकी जो फैन की लॉबी है उनका, इन लोगों के नए चेहरे हैं, इन लोगों के नए नाम है। इनके चेहरे भी जूनियर एनटीआर के हैं जो इनके प्रोफाइल डीपीज हैं ट्विटर पे, और इनके नाम भी NTR 999, NTR 888, NTR 777 ऐसे हैं। तो मैं यही मैं 3 दिन से यही बोल रही हूँ कि ये रुकेगा नहीं जब तक जूनियर एनटीआर आपकी ये नहीं बोलेगा कि प्लीज डोंट स्पॉइल माय नेम। तो आप बोल रही थी कि उनके फैंस के भी ऐसे ही नाम हैं जो उनके नाम से मिलते जुलते हैं। उनकी डीपीज भी वो, उनके नाम भी वो है। तो मैं 3 दिन से यही बोल रही हूँ कि ये रुकेगा नहीं जब तक एक स्टार जिसकी फैन लॉबी इतनी अब्यूजिव और वायलेंट है वो खुद आके बोलेगा नहीं
कि मेरा नाम मत खराब करिए, मेरी इमेज मत खराब करिए. आई एम नॉट समबडी हु एडवोकेट वुमेन अब्यूज, स्लट शेमिंग और साइबर बुलिंग. प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट. उनको बस इतना ही बोलना है. बट मैं बहुत अमेज्ड और सरप्राइज्ड हूँ कि वो क्यों नहीं करते हैं ऐसा. उनके नाम पे जब इतना वायलेंस हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये स्टार्स चुप करके क्यों बैठे हुए हैं. और मुझे पता चला है कि ये पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा. बहुत ही अब्यूजिव फैन क्लब्स हैं इन साउथ इंडियन एक्टर्स के. पहले बहुत एक्ट्रेसेस के साथ हो चुका है. कल मुझे पता चला कि जूनियर एनटीआर के एक फैन ने वहाँ के एक और स्टार के फैन का मर्डर कर दिया था 4 महीने पहले, जस्ट बिकॉज ऑन वन आर्ग्यूमेंट. तो ये इतनी फैनेटिक फैन फॉलोइंग है. तो ये स्टार जो इतनी सोशली रेलेवेंट मूवीज करते हैं, मूवीज में बहुत प्रचार करते हैं, यू नो, विमेन एम्पावरमेंट का, सोशली रेलेवेंट चीजों का. तो जब रियल लाइफ में ये सब हो रहा है तो वो चुप करके क्यों बैठे हुए हैं. तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, व्हाई दे आर साइलेंट. एंड आई थिंक उनकी चुप्पी उनके फैंस को बढ़ावा देती है. मुझे आज तो तक जब मुझे जी आज जी तक गालियां पड़ रही हैं क्योंकि अभी तक जिस इंसान के लिए मुझे गालियां पड़ रही हैं उसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है. जी तो जैसा कि आपने कहा कि आपको आश्वासन मिला है अथॉरिटी से कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी, तो ऑब्वियसली उनके फैंस को भी पता है कि ऐसा होने वाला है. उसके बाद भी उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया है कि अब उन पर कार्रवाई हो सकती है या हो रही है. इनफैक्ट मेरे को अभी आज एक ट्वीट मैंने पढ़ा. उन्होंने बोला कि आप पूरे इंडिया में जाके पुलिस स्टेशन जा जाके रिपोर्ट्स लिखवाइए, देखते हैं आपको कहाँ तक कामयाबी मिलती है. एक ने मेरे को बोला कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपने किस फैन लॉबी से पंगा ले लिया है. नाउ वी विल फिनिश यू. तो मेरे को अभी तक ये सारी ट्वीट्स आ रही हैं. दे आर नॉट स्केयर्ड एट ऑल. जो जी आप खुद इतना बंदे का मर्डर कर सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट की वजह से, उनको एक पुलिस कंप्लेंट से डर लगेगा. जी वो बात तो है. मेरा अगला सवाल ये होगा, बिकॉज अभी इतना पब्लिक मैटर हो चुका है एंड आप इसके खिलाफ बोल रही हैं. आपको लगता है कि इस चीज का आपके करियर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है? बिकॉज एट द एंड अपनी इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज हो, वो अभी भी हीरो डोमिनेटेड है या कहीं मेल एक्टर डोमिनेटेड है. आपको लगता है इससे आपके करियर पर कुछ नेगेटिव नुकसान हो सकता है, या आपको अभी से कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं या कुछ? तो एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है कि मेरे करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. साउथ इज नॉट एन इंडस्ट्री आई एम एवर लुकिंग टू वर्क अगेन. मैं साउथ को बहुत पहले छोड़ आई हूँ. और द होल थिंग राइट नाउ इज मच मोर देन माई करियर. इट्स एक्चुअली अबाउट इट्स एक्चुअली अबाउट सेफ्टी ऑफ अ वुमन. हम लोग इतने इजी प्रे है ना सोशल मीडिया में, और हम लोगों को इतनी आसानी से स्लट शेमिंग हो जाती है. 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों को बोलने में कि ये तो स्लट है, ये हो रहा है, ये प्रोस्टिट्यूट है. कोई लड़की किसी लड़की को ऐसा नहीं बोल पाती. लेकिन एक औरत को बहुत आसानी से गाली दे दी जाती है. तो मेरे लिए ना ये अब एक, I am not thinking about my career honestly. I'm thinking that this needs to stop. Because जो लोग वर्चुअली तुम्हें गैंग रेप की धमकियां दे रहे हैं, वो वर्चुअल रेपिस्ट नहीं है. ये वही लोग हैं जो बाहर जाके गैंग रेप कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता वही है. ये वही लोग हैं. तो इन लोगों का अरेस्ट होना, इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर क्रिमिनल्स. तो अगर मैं यही सोच के बैठ जाऊंगी कि मेरे करियर को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आज ये मेरे साथ हो रहा है. एटलीस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन आई हैव अ लिबर्टी टू वॉइस माई ओपिनियन. अगर मैं आज कुछ बोलूंगी तो बहुत सारे लोग सुनेंगे. एक नॉर्मल सीधी सादी जो लड़की किसी ऑफिस में काम करती है, उसके साथ होगा तो उसकी आवाज कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा. मैंने अभी लास्ट ईयर रेप पे मूवी करी थी. मैं अभी एक वेब सीरीज कर रही हूँ प्रोस्टिट्यूशन पे. तो मैं 1 साल से ऑनेस्टली एडवोकेट कर रही हूँ दैट वुमेन शुड फाइट फॉर देयर ओन जस्टिस. दे शुड नॉट कीप क्वाइट. आई बीन कॉन्स्टेंटली एडवोकेटिंग इट. बिकॉज मैं 1 साल से ना, पहले मैं रेप विक्टिम से मिल रही थी. अभी 6 महीने से मैं प्रोस्टिट्यूट जो बहुत जिनको बहुत जबरदस्ती
सेक्स ट्रैफिकिंग में लाया जाता है, मैं उनसे मिल रही थी. तो आई फील अगर मैं इस बात के बारे में बात नहीं करूंगी तो आई विल बी अ हिपोक्रेट, क्योंकि मैं अ, ऐसे ही सोशल कॉजेस पे मूवीज कर रही हूँ. तो हाउ कैन आई बी क्वाइट अबाउट. जी जब मी टू मूवमेंट इंडिया में आया था एंड जब वो काफी उसका अलग ही कैसे मोमेंटम था, तो उस टाइम कई लोगों ने बोला था, मतलब कई बातें ऑफ कैमरा भी होती है जैसा कि आप जानते हैं, तो कई एक्ट्रेसेस ने ऐसा बताया था कि उनको सपोर्ट आया है, लेकिन वो पर्सनली मतलब जैसे किसी ने उनको मैसेज किया हो और ने सामने से कई बात खुद को बोली थी कि हम आपका पब्लिकली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, भले ही हम आपको पर्सनली, बिकॉज अगर हम पब्लिकली करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मच सकती है. आई तो आई नो. आपके साथ अभी कुछ हुआ कि आपको किसी ने पर्सनली मैसेजेस किए हो, लेकिन ऑब्वियसली नाम नहीं लेंगे हम उन लोगों का, कि उन्होंने पर्सनली आपको मैसेजेस किए हो लेकिन वो बोल रहे कि सॉरी हम आपकी पब्लिकली आपको आके आगे सपोर्ट नहीं कर सकते. ऑनेस्टली मुझे इस मुद्दे की अगर हम बात करें, मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट मिल रहा है. इनफैक्ट मुझे सबने आके यही बोला है कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग. बट देन अनफॉर्चुनेटली मुझे इंडस्ट्री, मेरी जो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी है, उनसे ओपनली सपोर्ट नहीं मिला है. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड वाई. बिकॉज मुझे पता है कि अगर वो मेरे को सपोर्ट करके कोई ट्वीट करेंगे तो जो लॉबी मेरे पीछे पड़ी है तो वो उनके पीछे भी पड़ जाएगी. So I think everybody wants to stay away from trouble. कोई जी. जबरदस्ती नहीं चाहता कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे. तो मुझे अभी तक इंडस्ट्री से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बट आई हैव गॉट अमेजिंग सपोर्ट फ्रॉम माय फैंस, especially from the media, from so many senior journalists. So many senior journalists have called me and they've told me that we are so proud of you that you are voicing this because this needs to be done. क्योंकि बहुत इंटरनेट पे लड़कियों को बिल्कुल ही प्रोस्टिट्यूट करार दे दिया जाता है. एंड एनीबडी हु इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. मीरा, मीरा, मीरा आप पॉज हो गए हो. आई थिंक वो Yeah, yeah. No, no, it's fine. It's fine. 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 I think network issue चल रहा है. सो यू नो मैं भी शायद आवाज ना उठाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं माँ बाप की आई हूँ. इज इट ओके? Yeah, yeah, no, no. जी मीरा बोलिए. नो. बोलिए बोलिए बोलिए. आई कैन हियर यू. तो शायद मैं भी आवाज ना उठाती ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे भी ट्रबल अपने सर पे लेना अच्छा नहीं लगता. बट जब मैंने अपने माँ बाप के बारे में वो ट्वीट पढ़ा तो मुझसे सीरियसली कंट्रोल नहीं हुआ. तब मुझे लगा कि अब इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है. एंड नाउ आई एम गोना फाइट टिल द टाइम दे आर नॉट एट लीस्ट पीपल हु हैव थ्रेटन मी ऑफ गैंग रेप, एसिड अटैक, मेरे माँ बाप को विश किया वो मर जाए. बहुत सारे लोगों ने गैंग रेप की कॉन्वर्सेशंस करी है. दैट्स सो उन लोगों को तो पकड़ना बहुत जरूरी है. जी. जैसा कि आपने कहा कि अब आप एक प्रोस्टिट्यूशन पर वेब सीरीज कर रही हैं, तो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि ये कॉज जो है वुमेन राइट्स की वो आपके काफी दिल के करीब है, इसलिए आप वो कर रही हैं. तो वो सीरीज हम कब तक देख सकते हैं एंड why was it important for you to do that series? You know, when I was doing Section 375 and when I was meeting all the rape victims, मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में, जो बहुत गंदे गंदे इंसिडेंट से गुजर रही है और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता. कोई है नहीं उनके लिए आवाज उठाने के लिए. वो लोग अकेली हैं और वो अकेले ही लड़ी जा रही है. तो मुझे कोई चीज तुम्हारे दिल को छू जाती है, साक्षी. सो दैट टाइम आई बिकेम वेरी दैट टाइम आई बिकेम वेरी श्योर that what kind of work I want to do in future. I want to do only social relevant films. I don't want to do nonsense because they don't make me feel good anymore. And I think जरूरत है उस चीज की, क्योंकि बहुत कम लोग उस चीज को कर रहे हैं.
तो जब मैंने ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो एक चीज जो मेरे को बहुत हिट करी थी वो ये करा था कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन तब भी इंडिया में we have the biggest prostitution red light areas in spite of the fact that it's an illegal profession in our country. तो जब वो इलीगल होता है तो सब कुछ छुप के होता है, छुप के लड़कियों को लाया जाता है, छुप के लड़कियों को बेचा जाता है। और मेरी वेब सीरीज है जो लड़कियां अपोज करती हैं, जो लड़कियां मना करती हैं, जिनको जबरदस्ती उठा के लाया जाता है, उनको मर्डर करके कहाँ पे गुम कर देते हैं पता भी नहीं चलता। दे आर जस्ट डिसअपेयर्ड इन द नाइट एंड यू डोंट इवन गेट टू नो कि वो कहाँ चली गई। सो माय वेब सीरीज इज ऑल अबाउट दैट। सो जब तुम्हारे को ऐसी स्क्रिप्ट आती है तो तुम कैसे मना कर सकते हो कि तुम्हें नहीं करना। जी मीरा, आपने जैसे कहा कि आप साउथ बहुत पहले साउथ इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन होगा, बिकॉज ऐसा नहीं था कि आपका करियर कहीं नहीं जा रहा था, यू वर डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ इन द साउथ। So what happened? Nothing really happened in South. My experience in South was really good. It's just that I was not getting a job satisfaction the way any actor should be getting. मेरे को लैंग्वेज से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नॉर्थ और साउथ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत पंजाबी, आई एम वेरी पंजाबी गर्ल इन माय नेचर, सो मैं ऑनेस्टली साउथ में कभी सेटल ही नहीं कर पाई। एंड I wanted to understand when you act, you want to understand what you're talking, otherwise you can't emote. तो मैंने बहुत सारी मूवीज कर चुकी थी बिना सोचे समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस that's about it. I got frustrated with doing something which I was not, so I just took a call one day and I said I don't want to do it. That's about it. मीरा, हमसे बात करने के बहुत कुछ शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपकी कजिन की इंडस्ट्री में है, डू यू एवर गेट टायर्ड कि एक हमेशा ये होता है कि मतलब आप तीनों के साथ कि आप प्रियंका चोपड़ा की बहन है, वो प्रियंका चोपड़ा इज मीरा चोपड़ा सिस्टर, सो यू ऑल गेट कनेक्टेड मीडिया की आईज में। तो कभी आपको मतलब उस चीज से प्रॉब्लम होती है? क्योंकि अगर हम किसी भी एक्टर के बारे में बात करें, अगर उनके फादर रहेंगे इंडस्ट्री में तो उनका हमेशा उससे होगा कि कि उनसे हमेशा जुड़ के हमेशा मीडिया कुछ निकालेगी या कोई स्टोरी बनेगी। तो आपको कभी कभी इस चीज से इरिटेशन होता है? बिकॉज आई नो आपकी प्रियंका के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, सो इट्स नॉट दैट कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है या पंगा है। जी, कभी कभी हमेशा प्रॉब्लम होती है। जी जी, I think everybody has their own identity, but ये एक मीडिया का दस्तूर है। जब एक एक्टर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे प्रियंका हैज बिकम टू बिग, तो उनके जो जितने भी रिश्तेदार हैं वो उन प्रियंका का नाम कहीं ना कहीं घुसा ही देते हैं। ये it is all about, again I will say, it is all about social media. It's all about which name is getting more traction to your news article. तो ये एक पूरा गेम है जो मुझको ऑनेस्टली कई बार बहुत इरिटेट करता है, बिकॉज जिन चीजों में प्रियंका का नाम का कुछ लेना देना ही नहीं है, उसमें भी उसका नाम आ जाता है। So it's like misusing her name also. So I've had lot of arguments with lot of news channels and journalists कि when her name is not required, why are you putting her name? Because in a way you are misusing her name. उसके बारे में अगर लिखिए तब उसका नाम लिखिए, जिस चीज से उसका लेना देना ही नहीं है तब उसका नाम क्यों घुसा रहे हो? तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, और आई थिंक होनी भी चाहिए हर एक को। बिल्कुल, ये इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यूजुअली ये बात होती नहीं है कि हम बोल देते हैं कि इसका बेटा, इसकी बेटी, इसकी बहन, लेकिन उनसे भी तो पूछो कि क्या वो चाहते हैं उनका इंट्रोडक्शन उस तरह से हो। तो थैंक यू फॉर ओपनिंग। जी जी, थैंक यू मीरा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड मोर पावर टू यू। एंड हम होप करते हैं कि आप बहुत अच्छे जैसे आपने कहा सोशली रेलेवेंट काम करना चाहती हैं, आप सोशली रेलेवेंट कंटेंट करना चाहती हैं, आप वो करें और उसका काफी इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी। थैंक यू।